मित्रों, तुलसी हमारे भारत देश में और फिर हिंदुओं में बहुत ही पूजनीय पौधा है। यह आप लोग सभी जानते हैं और हर पूजा में तुलसी जी का प्रयोग किया जाता है। तुलसी दल यानी तुलसी पत्र हमेशा प्रसाद में भगवान को भोग में चढ़ाया जाता है, लगाया जाता है और प्रसाद खाने वाले लोगों को भी वितरित किया जाता है। और तुलसी जी का महत्व जो नहीं जानते हैं उनकी फिर हम बात ही क्या करें, क्योंकि दूसरे समुदाय के लोग तुलसी का हो सकता है महत्व ना जानते हों, पर हिंदू धर्म की महिलाएं और पुरुष बहुत तुलसी का महत्व जानते हैं और उसका हमेशा सम्मान करते हुए पूजा अर्चना प्रार्थना अपने प्रत्येक घर में रोजाना सुबह नहा धोकर लोग करते हैं। अब बात यहाँ तो ठीक है, परंतु आगे हमारे समय के अनुसार जिन जिन लोगों ने तुलसियाँ लगा रखी हैं वहाँ पर यानी गर्मी ज़्यादा पड़ती हो उस समय और सर्दी अधिक पड़ती हो उस समय तुलसी का वृक्ष पौधा हमेशा उससे प्रभावित होकर सूख जाया करता है, यानी सूख जाता है। कभी कभी तो बहुत बड़ा पौधा भी सूख जाता है। अब उस दशा में हम लोग प्रयत्न काफ़ी करते हैं कि वह ना सूखे, पानी देना, सेवा करना, छाया करना, यह प्रत्येक व्यक्ति करता है, परंतु उसके बावजूद भी सूख जाता है। अब समस्या यह आती है कि सूखने के बाद उस सूखे हुए पौधे को हम रखें कहाँ, फेंकें कहाँ, उसे पटके कहाँ, यानी वह हमारा जो पूजनीय पौधा है उसका हम करें तो करें क्या, गंदी जगह पर फेंक नहीं सकते और उसे किस काम में लाएं, तो वह काम आपको लाना है और आप उसे फल भी प्राप्त करेंगे। उसका हम यहाँ एक प्रयोग बता रहे हैं। आप अपने घरों में बड़ी आसानी से उस प्रयोग को करके उसका लाभ प्राप्त कर सकते हैं। वह आपके वशीकरण में काम आएगी और धन संपदा ज्ञान बुद्धि समृद्धि के काम भी काम आएगी। आपको थोड़ी सी मेहनत इसमें करना है कि आपके घर में सूखी अगर डाली कोई है तुलसी की तो आप उसे ले लीजिए और उसे उखाड़ लीजिए। उखाड़ कर उसे आप धो लीजिए, धूल मिट्टी साफ हो जाए, बिल्कुल साफ होकर फिर आप उसे थोड़ा सा धूप में सुखा दीजिए। जब वह सूख जाए तब आप उसमें से पतली पतली डंडियां अलग कर लीजिए, मोटी मोटी अलग कर लीजिए। तो मोटी मोटी तो तोड़कर एक जगह आप रख लें और पतली पतली जो डंडियां हैं उन्हें आप एक इमाम दस्ता बोलिए या ओखली बोलिए, लोहे वाली खलबट्टा भी बोल देते हैं लोग, उसमें आप उसे डालकर विधिवत कूट लें। कूटे अच्छी तरीके से, बारीक कूट लें। बारीक कूटते हुए और अगर आपके पास मिक्सी वगैरह हो तो कूटने के बाद आप मिक्सी में उसे बारीक कर लें। उसके बाद उसे चलनी से छान लें। छान के बार बार यह बारीक बारीक अलग रहेगा और मोटा मोटा अलग रहेगा। इस प्रकार से आपको बहुत बारीक, यानी इतना बारीक होना चाहिए जैसे कपड़ छन, उसको आप अलग करके एक कटोरी में रख लीजिए। अब आइए इसमें करना क्या है, दूसरी सामग्री क्या मिलाना है। अब यह तो हो गया तुलसी वृक्ष की टहनियों का पाउडर और यह हो गया चंदन। अब इसमें लाल और पीला दो तरह का आता है, तो यहाँ हम ये लाल चंदन दिखा रहे हैं और लाल चंदन और तुलसी दल का यह पाउडर, तुलसी वृक्ष का पाउडर, इन दोनों को आपको मिलाकर एक कर लेना है। मिलाकर एक कर लीजिए और अगर पीला मिलाना है तो पीला मिला लीजिए और उसमें कोई आप जैसा लाल चंदन है तो आप लाल कलर भी मिला सकते हैं, पीला चंदन है तो पीला कलर भी मिला सकते हैं।
इसको आप तैयार करके एक डब्बे में भर लें। डब्बे में भरने के बाद ऐसा कोई मिट्टी का थोड़ा सा दीपक ले लें जिसमें आपको रोजाना लगाने के लिए काम आएगा। तो उसमें थोड़ा सा डाल के थोड़ा पानी डाल लें और गीला करके अपने माथे पर धारण कर सकते हैं। आप पूजा पाठ जब सुबह करते हैं तो चंदन का आप तिलक लगाते होंगे, चंदन का, रूरी का, हल्दी का, परंतु यह चंदन और तुलसी लकड़ियों का जो पाउडर का बनाया हुआ तिलक है मिला हुआ, उसको आप लगाइए। सुगंधी और ठंडक के लिए थोड़ा सा आप इसमें कपूर मिला सकते हैं। ये बड़ा ही उत्तम और सुहावना तिलक बनेगा। इसे देखकर आपके घर के परिवार के हृदय में एक प्रसन्नता होगी और दूसरे लोग जो इस तिलक को देखेंगे वह एक तरह से प्रभावित होकर वशीकरण जैसा कार्य करेगा ये। और जिस बच्चे को या जो व्यक्ति से लगाएगा उसे सुख सौभाग्य प्राप्त होगा, धन संपदा में उसे लाभ प्राप्त होगा। क्योंकि तुलसी जहाँ रहती है वहाँ विष्णु भगवान का वास रहता है और विष्णु भगवान की कृपा रहती है, और जिस पर विष्णु भगवान की कृपा होगी तो उस पर माता लक्ष्मी की कृपा तो होगी ही, निश्चित है। इसलिए आप अपने घर में तुलसी लगा कर रखें और सूखने पर यह उपाय अवश्य करें और उसके बाद तिलक लगा कर रखें। और बड़ी बड़ी जो लकड़ियां हैं उन्हें आप किसी यथास्थान अच्छी जगह पर रख दें। जब कभी ज़रूरत होगी तो इन लकड़ियों को भी आप किसी प्रयोग में ले सकते हैं, जैसे माला बनाना। अधिकांश मोटी लकड़ियां माला बनाने के काम आती हैं, परंतु हर व्यक्ति माला नहीं बना सकता क्योंकि उसके थोड़े यंत्र लगाए जाते हैं। परंतु आप तिलक वाला कार्य तो कर ही सकते हैं। आधी से ज़्यादा लकड़ियां आपकी तिलक में समाहित हो जाएंगी और उनका सदुपयोग भी हो जाएगा और आप इसे प्रयोग भी करके उसका धन धान्य सुख शांति समृद्धि प्राप्त कर सकते हैं। यह हमारा विनय है, आप इसे करें। आज की बात यहीं तक। आपका कल्याण अवश्य होगा। यह वीडियो आपके कल्याण के लिए बनाई गई है। मित्रों, हमेशा इस तरह की हम वीडियो बनाते रहते हैं और आप उन्हें देखकर हमारे YouTube चैनल को हमेशा सब्सक्राइब करें और जो कमेंट करना चाहें उस तरह का आप कमेंट करें। परंतु कमेंट में जय माता दी, जय गुरुदेव अवश्य लिखें। यह हमारी आपसे करबद्ध प्रार्थना है।